नेक्स्ट बात करते हैं हम रोग व दोष का कार्य कारण संबंध, जो कि अभी बोला था। अब यहाँ डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि व्याधि। अब कार्य कारण, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ठीक है, कार्य मतलब व्याधि और कारण मतलब निदान, यानी कि बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कार्य कारण भाव का संबंध का मतलब क्या होता है कि बिना कारण के कार्य नहीं होगा, यानी कि अगर निदान नहीं होंगे तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, और अगर निदान होंगे तो व्याधि उत्पन्न जरूर होगी। तो व्याधि रूपी कार्य, अब कार्य को किससे कोरिलेट किया गया? व्याधि से। व्याधि रूपी कार्य का उत्पादन निदान रूपी कारण द्वारा किया जाता है। सबको इजीली समझ में आता है कि निदान है तो व्याधि होगी, तो निदान क्या हो गए? कारण। निदान का पर्याय भी कारण होता है। और व्याधि कारण है तो कार्य होगा, व्याधि उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। अर्थात निदानों द्वारा ही व्याधि की उत्पत्ति होगी। तो एक लाइन में इतना जो सारा लिखा हुआ है कि रोग का और दोष का कार्य कारण संबंध है, तो उसका एक लाइन में पूरा मीनिंगफुल क्या निकल के आता है? मीनिंग कि निदान है तो व्याधि होगी, तो निदानों द्वारा ही व्याधि की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, कि कैसे व्याधि उत्पन्न हो रही है, क्या कारण होंगे तब उसका समवाय संबंध होगा, असमवायी संबंध में क्या होगा, और निमित्त कारण क्या होंगे। तो कारण भेद से व्याधि उत्पत्ति में तीन प्रकार के कारणों का योगदान है। पहला बात करते हैं हम समवायी कारण। समवायी को मैं समझ सकती हूँ कि समवायी यानी कि स्टार्टिंग, इनिशिएटिव, डायरेक्ट, कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे कि जो कारण समवाय संबंध से कारण को उत्पन्न करे उसे समवायी संबंध कह दिया। अब पहले से ही मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि दोष प्रकोप है, दोष विषम है तो रोग उत्पन्न होगा, यानी कि इनिशिएटिव, रोग को उत्पन्न करने का इनिशिएटिव कौन रहा? दोष विषमता। अगर दोष विषमता है तो रोग उत्पन्न होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोष विषमता क्या है? रोग को उत्पन्न करने का समवायी कारण है, यानी कि अगर दोष विषम है तो रोग उत्पन्न होगा, या फिर रोग उत्पन्न हुआ है तो आपको बिना कहे समझ जाना है कि इसमें दोष की विषमता होगी। तो दोष विषम होकर ही रोग उत्पन्न करते हैं, दोष वैषम्य के बिना रोग उत्पन्न नहीं हो सकते। अब नहीं आ गया, यही क्या हो गया? इसका समवायी संबंध, यानी कि डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर दोष विषमता नहीं है तो रोग नहीं है, दोष विषमता है तो रोग होगा। तो ये क्या हुआ? इसका समवायी कारण। असमवायी कारण का मतलब क्या है? असमवायी कारण का मतलब सिंपल सी लाइन में ये समझें कि असमवायी कारण होने के लिए पहले समवायी कारण का होना जरूरी है, यानी कि समवायी कारण नहीं होगा तो असमवायी नहीं होगा। अब आपको लाइन ये टिपिकल सी लग सकती है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। जैसे कि कार्य, अब ये थोड़ा जो हिंदी है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ये पैरा से आपको समझ में आ जाएगा। कार्य या कारण यानी कि व्याधि और निदान के एक साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध में रहता हुआ जो कारण उत्पन्न होता है। अभी मैंने क्या बोला कि असमवायी के लिए समवायी का होना जरूरी है। असमवायी तभी होगा जब समवायी कारण होंगे। अब कैसे? तो उसको क्या बोल दिया? असमवायी कारण, यानी कि व्याधि है और रोग है और निदान है, एक ही पदार्थ में समवायी संबंध से रह रहे हैं, तो हमने उसको क्या बोल दिया? असमवायी बोल दिया। जैसे कि अब आपको एकदम क्लियर होगा, अब सुनिएगा ध्यान से। दोष दूषित होकर, दोष दूषित हुए, ठीक है, अगर यहीं पे रोग उत्पन्न कर दिया तो क्या बोल दिया हमने उसको? समवायी कारण। केवल दोष प्रकोप हुआ है, केवल दोष प्रकोप हुआ है तो भी रोग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अगली स्टेज में पहुंच गए, जैसे कि दोष दूषित हुए, उन्होंने जाके दूषियों को भी दूषित किया, तो क्या हो गया? तो भी रोग उत्पन्न होगा। यानी कि सबसे पहले हम बात करें कि रोग उत्पन्न हो रहा है, तो रोग तो उत्पन्न तभी भी हो रहा था जब दोष दूषित हुए, और रोग उत्पन्न तभी भी होगा जब दोष दूषित होकर दूषियों को दूषित करेंगे। यानी कि
दूषित तो बाद में दूषित हुए ना, दूषित तो कब दूषित हुए, जब दोष दूषित हुए। यानी समझ में आ रहा है कि पहले समवायी कारण था, समवायी कारण क्या, दोष का दूषित होना, तब बाद में समवायी के बाद में क्या आया, असमवायी आया, बाद में जाके उन्होंने दूषियों को दूषित किया, तो वो क्या हो गया, असमवायी कारण। यानी कि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन व्याधि तो उत्पन्न इसमें भी होगी। जैसे कि दोष दूषित होकर दूषियों को दूषित करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, दोष दूष्य समूर्छना से व्याधि उत्पन्न होगी, इसी को क्या बोल दिया हमने, असमवायी कारण। दोष दूष्य समूर्छना नहीं हुई, जो दोष है वो दूषियों को जाके दूषित नहीं करते, केवल अपने स्थान पर रह के प्रकोपित हो जाते हैं और वहीं पर वो अपने लक्षण दिखाने लगते हैं, तब भी रोग उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वो अपने स्थान से निकलकर दूसरी जगह पहुंच गए, तब भी वो क्या कर रहे हैं, दूसरी चीजों को वहां पर उपस्थित उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब भी रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या हुई, दोष दूष्य समूर्छना हुई। तो ये असमवायी कारण हुआ, यानी कि समवायी पहले होगा उसके बाद असमवायी होगा, असमवायी होने के लिए समवायी का होना जरूरी है। ये इतना सा है इसका मतलब। बाकी ये हिंदी इसकी बहुत टिपिकल है, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। फिर हम बात करते हैं निमित्त कारण की। अब निमित्त कारण की में क्या है, निमित्त मतलब बाहरी कारण। अब बाहरी कारण कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, बहुत सारी डिजीज हैं बैक्टीरिया वायरस से होती हैं, HIV हो गया, TB हो गया, बहुत सारी डिजीज हैं। और चोट अभिघात से, जीवाणु और अभिघात और मिथ्या आहार विहार को भी निमित्त कारण में माना गया है। यानी कि बाहरी कॉज होगा बीमारी का, वो सारे क्या हो गए, निमित्त कारण हो गए। तो पहले क्या करेंगे, ये भी आके क्या करेंगे, दोष दूषित को दूषित करेंगे, तो क्या होगा, व्याधि उत्पन्न हुई। तो इसके लिए निमित्त कारण इसे क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें इनिशिएटिव कौन था, कोई ना कोई बाहरी कारण। पहले बाहर से कोई कॉज आया, कोई बैक्टीरिया आया, चोट लगी, तब जाके उसने दोष और दूषित को दूषित किया, तो वो क्या हो गए, सारे निमित्त कारण हो गए। ये आपका सेकंड टॉपिक है। अगला टॉपिक है व्याधि नामकरण सिद्धांत।